Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 25 है और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। The contents of this lectures are based only important short questions. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ फर्स्ट 5 important short questions को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Now students, I will discuss first 5 important short questions one by one. Important short question number 1, it has already been given in board exams. The statement of the short question number 1 is the mean of 200 items is 48 and their standard deviation is 3. Find summation x and summation x square. तो स्टूडेंट्स आपको 200 आइटम्स का मीन गिवन है 48 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 गिवन है और हमने समेशन x और समेशन x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मीन को आप डिनोट करेंगे मीन को डिनोट करेंगे हम x बार से, x बार इक्वल टू 48 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसको हम राइट करेंगे s इक्वल टू 3 और आपके पास 200 आइटम्स गिवन है तो n इक्वल टू 200 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन को यूटिलाइज करेंगे और इससे कैलकुलेट करेंगे समेशन x को। तो x बार इक्वल टू 48 और x बार का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यू नो समेशन x ओवर n और समेशन x ओवर n इक्वल टू 48 राइट किया जाएगा और इसमें आपके पास समेशन x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो समेशन x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए n को आपने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना और n की वैल्यू 200 है तो आपके पास यहाँ पे समेशन x ओवर 200 और इक्वल टू 48 और समेशन x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज 9600 यानी 9600। दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 गिवन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो आपके पास यहाँ पे वेरिएंस निकल आएगा एस स्क्वायर इक्वल टू 9 और एस स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस साइन समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा और आपके पास यहाँ पे n की जगह पे आपने पुट कर देना है 200 और समेशन x ओवर n जो है वो आपके पास मीन है और मीन की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स 48 तो आपने पुट कर देनी है 48 का स्क्वायर लेंगे और देन फिर उसको हम लोग जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने 48 का स्क्वायर यूज़ किया है विच इज़ 2304 और इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 2313 रिमेनिंग वैल्यू होगी और उसके बाद आपने 200 को जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2313 मल्टीप्लाई बाई 200 और आंसर आपके पास आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर का 462600। तो ये आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जिसको हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उसमें अगर आपको पास सम्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मीन को यूटिलाइज करना है और मीन से हम लोग जो है समेशन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूटिलाइज करेंगे और उससे हम लोग जो है वो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी जो है वो सेट हो चुका है। द स्टेटमेंट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज आपके पास गिवन है, आपको मीन इज 200 एंड सीवी इज 7, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स हम लोग पहले सबसे पहले राइट करेंगे 200 जो है वो आपके पास मीन है विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार आपके पास 200 और सी डॉट पी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं सी डॉट पी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस की वैल्यू को। सी डॉट पी इक्वल टू 7 ये हमें गिवन है और सी वी का फॉर्मूला आपने पुट कर देना है एस डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 7 और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करेंगे। एक्स बार की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 है और मल्टी एस डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 7 और यहाँ पे 100 और 200 जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 100 और 200 जो है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन
एस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 7 है, और 2 जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी 7 टू ज़ 14। तो ये आपके पास जो है वो एस इक्वल टू 14 जो है हम फाइंड कर लेंगे विच इज़ द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन निकल आएगा और इसका हम स्केयर यूज़ करेंगे और हम लोग इसका वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो एस स्केयर इक्वल टू 196 ये आपके पास जो है कैलकुलेट कर लिया हमने वेरिएंस, और ये हमने सीवी के फॉर्मूले को यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वेरिएंस को। तो सिमिलरली आप लोग जो है वो इसको स्टैंडर्ड एविएशन को भी जो है वो इसी पैटर्न पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। The statement of the short question number 3 is very simple. A student calculate mean and standard deviation of 25 values as 20 and 4. 25 values का mean 20 और standard deviation 4 students हमें given है. Find the value of coefficient of variation. सबसे पहले students आप लोग write करेंगे given information को जिसमें हमारे पास जो है वो n की वैल्यू 25 है, n equal to 25, mean जो है 25 values का 20 given है और standard deviation जो है हमारे पास s इक्वल टू 4 है। सिंपली आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, और आपने स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में 4 गिवन है और मीन की वैल्यू 20 गिवन है। 4 को 20 पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा सीवी का विच इज द 20%। तो इट मींस दैट कि आपके पास दैट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो आपके पास ये है यहाँ पे 20% वेरिएशन जो है वो इस डेटा सेट में मौजूद है, जो कि आपके पास 25 वैल्यूज का डेटा था जिसका मीन आपको 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें 4 गिवन था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स जो है आपके एग्जाम्स में सेट हो चुका है, और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यूज गिवन है 5.2, 4.4 एंड 3.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, फाइंड इट्स वेरिएंस। तो आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है और वेरिएंस के लिए आपने बस जो है वो अपने डिफरेंट फार्मूलाज को जो है वो आपने लर्न किया था, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट करना है कॉलम में। x की वैल्यूज आपके 5.2, 4.4 एंड 3.1, और x की वैल्यूज का मैं स्केयर लूंगा। x स्केयर आपके पास यहाँ पे हर वैल्यू का आपने स्केयर लेना है। 5.2 का स्केयर यूज करेंगे, वो आपके पास 27.4 होगा, और 4.4 का स्केयर स्टूडेंट्स 19.36 है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने कैलकुलेटर को जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं। 3.1 का स्केयर आपके पास 9.61 है। दोनों कॉलम्स का आपने स्टूडेंट्स सम करना है, और समीशन x जो है वो हमारे पास 12.7 और समीशन x स्केयर की वैल्यू हमारे पास 56.01 है। तो स्टूडेंट्स मैं इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला यूज करूंगा वेरिएंस का, और मेरे पास फार्मूला है s स्केयर समीशन x स्केयर ओवर n माइनस साइन फार्मूले का, और समीशन x ओवर n का होल स्केयर। ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वेरिएंस की, जिसपे हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस को। तो आपने सम्स को पुट करना है। समीशन x स्केयर आपका 56.01 है और समीशन x की वैल्यू 12.7 है। 12.7 को आपने 3 पर डिवाइड करना है फर्स्ट, एंड देन फिर उसका स्केयर लेना है और इससे माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। तो ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू है विच इज 0.75। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग अनदर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए विच इज द बाय डेफिनेशन फार्मूला, जिसमें हम लोगों ने समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्केयर ओवर n और सम करके n पे डिवाइड किया था, वो फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो जो आपकी अपनी चॉइस है, जो फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इससे वेरिएंस को। In short question number 5, by adding 5 to each of the numbers in the set 3, 6, 2, 1 and 5, we obtain 8, 11, 7, 6 and 10. तो x ऑब्जर्वेशंस में 5 को ऐड करने से जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो 8, 11, 7, 6 and 10 है। शो दैट द टू सेट्स हैव द सेम वेरिएंस, तो हमने साबित करना है कि दोनों सेट ऑफ द वैल्यूज हैविंग सेम वेरिएंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो x वैल्यूज का वेरिएंस जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 3, 6, 2, 1 एंड 5 को कॉलम में राइट करना है और इसको डिनोट करेंगे x से, और इसका सम x कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 17। ये आपके पास समीशन x की वैल्यू 17 है, और वेरिएंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर जो है ईच वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 है, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर 25।
और इसका सम कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ 75। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास 75 है। और देन फिर आपने स्टूडेंट्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करना है ऑफ एक्स वैल्यूज़ के लिए, एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर और एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप अनग्रुप डाटा। आपके पास वैल्यूज जो हैं एक्स की वैल्यूज गिवन है, दिस इज द अनग्रुप डाटा, तो हम अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास हम जो है वो आपने कैलकुलेट किया है 75, वो पुट कर दे। एन की वैल्यूज जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, 5 पुट कर दें और समेशन एक्स आपका 17/5 का स्क्वायर करेंगे और देन फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3.44 विच इज़ द वैल्यू ऑफ विच इज़ द वेरिएंस ऑफ एक्स वैल्यूज 3.44। Now students, in second part of this questions, by adding 5 to each of the numbers we have, x की वैल्यूज में आपने 5 को ऐड करना है और देन कैलकुलेट करना है वेरिएंस को। तो आपके पास x की वैल्यूज 3, 6, 2, 1 एंड 5 है, जिसका सम जो है वो हमारे पास 17 था। और अब हम जो है इक्वेशन अपनी जनरेट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। आपके पास x की वैल्यूज में ऐड करेंगे 5 को, और ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन में भी, क्वेश्चन में भी गिवन थी। 3 + 5 8, 6 + 5 11, 2 + 5 7, 1 + 5 6 एंड 5 + 5 10। और यहाँ पे इसका सम जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ 42। तो ये सम y जो है वो आपके पास y वैल्यूज जो आपके पास न्यू वैल्यूज हैं वो 42 है उसका सम। और देन फिर आपने y वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। y वैल्यूज का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 है, 11 स्क्वायर विच इज़ 121, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 है, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 है। और इसका सम कर लें स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसका समेशन y स्क्वायर जो है वो आपके पास 370 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे y वेरिएंस ऑफ द न्यू y वैल्यूज, और इसका फार्मूला सेम है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, समेशन y स्क्वायर ओवर n माइनस साइन समेशन y ओवर n का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। समेशन y स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 370 है और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है 5 पर डिवाइड करेंगे। समेशन y आपका 42 हमने कैलकुलेट किया है, इसको भी 5 पर डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे और आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 3.44। दिस इज द वेरिएंस ऑफ y वैल्यूज। Now it has been showed that both the data set have the same variance, so it means that the variance is not affected by change of origin. कोई भी कांस्टेंट आप अपने रियल वैल्यूज में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में साबित कर लिया कि x वैल्यूज का वेरिएंस जो है वो इक्वल है y वैल्यूज के वेरिएंस के, विच इज 3.44। Dear students, in this lecture I have discussed some important short questions of chapter number 4, measure of dispersion. तो important short questions का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।